हेलो व्यूवर्स, आकर्षण का नियम का आज भाग 3 और अंतिम भाग है। इसमें बताऊंगी मैं आपको कि सेटबैक्स का प्रत्युत्तर कैसे होता है, कैसे ब्रह्मांड आपकी बातों को समझता है, सीखता है और निर्णय देता है। समझ लीजिए कि दुर्घटनाओं, बीमारी या आपके नियंत्रण के बाहर की घटनाओं के लिए आप दोषी नहीं हैं। सभी को कभी ना कभी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। इसमें नौकरी चली जाना, बीमारी आना या घायल होना शामिल हो सकता है। जब ये चीज़ें हों तब खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि यह तो सभी के साथ होता ही है। मान लीजिए कि जब आप अपनी कार चला रहे हो तब कोई आपसे गाड़ी टकरा जाए। यह एक दुर्घटना है और आपने इसे नहीं किया है। अपने को दोष मत दीजिए। बिना कठिनाई के किसी का जीवन परफेक्ट नहीं हो सकता, चाहे वह आकर्षण के नियम जैसे टूल का इस्तेमाल ही क्यों न कर रहा हो। तो भाइयों और बहनों, कभी भी किसी भी कोई गलत काम होता है तो उसके लिए अपने आप को दोषी बिल्कुल भी मत दो। नंबर 2, उनसे बचने के स्थान पर कठिनाइयों के प्रति अपने प्रत्युत्तर को बदलने पर फोकस करिए। आप सभी बुरी चीज़ों को होने से रोक नहीं सकते, क्योंकि यह तो असंभव है, मगर आप उनके लिए बेहतर प्रतिक्रिया देना चुन सकते हैं। परेशान होने की जगह कठिनाइयों को जीवन का हिस्सा समझकर स्वीकार करिए। फिर सहायता के लिए उन लोगों की ओर हाथ बढ़ाइए जिन्हें आपकी परवाह हो। मान लीजिए कि आपने एक ऐसी नौकरी गंवा दी जिसे आप सचमुच चाहते थे। उसके नुकसान पर दुख मनाते रहने की जगह मान लीजिए कि इस बार ऐसा होना ही था। फिर सोचिए कि किस प्रकार आप इस अनुभव का इस्तेमाल भविष्य में बेहतर कुछ करने के लिए कर सकते हैं। मतलब आप आशावादी रहिए हमेशा। नंबर 3, कठिनाइयों या अवरोधों में आगे के लिए पाठ या उम्मीद की किरण देखिए। इससे आपको वह अच्छाई जो वह कठिनाई आपके जीवन में लाई होती है, उसे देखने में सहायता मिलती है। जब आप तैयार हो तब जो भी हुआ उस पर सोचिए और देखिए कि उसका आपके जीवन पर व्यक्ति के रूप में बड़ा होने में क्या लाभ मिला। इसी प्रकार से सोचिए कि अपने अनुभव के आधार पर आप किस प्रकार दूसरों की मदद कर सकते हैं। तैयार होने से पहले अपने आप पर पाठ या उम्मीद की किरण ढूंढने का दबाव मत डालिए। जैसे कि किसी क्लास में फेल होने से शायद आपको यह सीख मिलती है कि बेहतर छात्र कैसे बने, और किसी संबंध के दुखद तरीके से टूटने से शायद आप यह सीख सकेंगे कि आप संबंध में क्या चाहते हैं। सेटबैक या कठिनाई के बाद अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपना नियंत्रण अपने हाथ में लीजिए। किसी अवरोध का सामना होने से आपका विश्वास हिल सकता है और आपका पॉजिटिव माइंडसेट खंडित हो सकता है, मगर अपना नियंत्रण अपने हाथ में वापस लेने से आपको अपनी शक्ति वापस मिल जाती है। आगे बढ़ने के लिए आप जो काम कर सकते हैं उनकी सूची बनाने से शुरुआत करिए। फिर कोई एक छोटी सी चीज़ करिए जिससे आपको सही दिशा में बढ़ने में मदद मिले। जैसे कि मान लीजिए कि आपने नौकरी गंवा दी है, तब उस पर ध्यान बनाए रखने की जगह अपने रिज्यूम को अपडेट करिए। मतलब आप पिछले जो आपके साथ घटित हुआ है उसके बारे में मत सोचिए और अन्य नौकरी ढूंढिए। जब आप नई नौकरी के लिए आवेदन करें तब अपनी जॉब स्किल्स को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लास लीजिए। सलाह दूंगी आपको, अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तब मांग लीजिए। दूसरों से सहायता लेना नियंत्रण अपने हाथ में रखने का हिस्सा हो सकता है। एक और सलाह दूंगी, आकर्षण का नियम और ब्रह्मांड से आकांक्षा करना एक ही बात नहीं है। आप केवल अपना ध्यान पॉजिटिव ऊर्जा को बाहर निकालने पर फोकस कर रहे हैं, ताकि आप और अधिक पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षित कर सकें। अपने प्रिय गीत सुनकर, अपनी हॉबीज का आनंद लेकर या दोस्तों के साथ घूम फिरकर अच्छी भावनाओं को ट्रिगर करिए। इससे आपको पॉजिटिव बने रहने में मदद मिलेगी।
पहले छोटे, आसानी से मापे जा सकने वाले लक्ष्यों पर फोकस करके शुरू करिए। जैसे कि आप क्लास में अच्छा ग्रेड पाने या कोई पेट पालने से शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार आप उसके परिणाम माप सकेंगे। धैर्य रखिए, क्योंकि परिवर्तन में समय लगता है। अगर आप स्वयं को हताश हो जाने देंगे, तब आप ब्रह्मांड में निगेटिव विचार भेजेंगे, जिसके कारण आपकी इच्छा पूरी होने में और भी अधिक समय लगेगा। एक चेतावनी और दूंगी आपको, चिंता करने से बचिए, क्योंकि इससे ब्रह्मांड में ये संदेश जाता है कि आपको लगता है कि बुरी चीज़ें ही होंगी। उसकी जगह अपने लिए एक पॉजिटिव भविष्य की कल्पना करिए, एक अच्छे भविष्य के बारे में सोचिए। किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष पर फोकस मत करिए, जैसे कि किसी को अपने प्यार में डालने की कोशिश मत करिए। उसकी जगह जिसके साथ आपको होना हो, उसके साथ एक स्वस्थ, संतोषजनक संबंध की कल्पना करिए। कठिनाइयों के लिए खुद को दोष मत दीजिए। स्वास्थ्य या दूसरों के कर्मों के लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।